चलेगा, न्यूज़ एंड प्रो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यूज़ एंड प्रो नहीं चलेगा। We want जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। मैं हूं ताबा आनिया ईस्टर्न जर्नल से। हमारे देश में कई प्रकार की पुलिस होती है, जिनमें से ट्रैफिक पुलिस भी एक है, जिनका कार्य होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। और आजकल गर्मी की तापमान कितनी बढ़ गई है ना, इतनी बढ़ गई है कि हम और आप शायद ही अपनी गाड़ी के शीशे को नीचे करें, लेकिन हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं, चाहे कड़कती धूप हो, बरसात हो, कोई त्यौहार ही क्यों ना हो, यानी कि किसी भी परिस्थिति में बिना छुट्टी, बिना शिकायत किए, धूल मिट्टी को झेलते हुए हर दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, ताकि हम और आप बिना किसी घिटपिट के अपनी मंजिल पर आसानी व आराम से पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद इन ट्रैफिक वार्डन्स की जो परेशानियों को जो दुगना कर देती है, वो है हमारी और आपकी बदतमीज़ी। आपने देखा ही होगा, कुछ दिन पहले एक महिला की वीडियो वायरल हुई थी, जहां वो ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखी गई। और पिछले साल ही कुछ इसी तरह की एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक व्यक्ति ट्रैफिक वार्डन को धमकी देते हुए, साथ ही गाली गलौज करते हुए पाया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दिन उन्हें किस तरह की बदतमीज़ी, बुरे बर्तावों आदि वो अपमानों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगली बार जब आप ट्रैफिक वार्डन से मिले या फिर उनकी ओर से गुजरे, तो उन्हें सम्मान, आदर व प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपने सुना ही होगा, जब हम किसी की परेशानियों को कम नहीं कर सकते तो उन्हें बढ़ाना भी नहीं चाहिए। और आप दर्शकों में से कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2011 में ईटानगर ट्रैफिक वार्डन की रिक्रूटमेंट हुई थी इन ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, नॉट इन रेगुलर जॉब बेसिस। यानी इनकी जॉब बेशक रेगुलर हो या ना हो, बट ये हमेशा अपनी ड्यूटी पर रेगुलर तैनात रहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें किन हालातों से गुजरना पड़ता होगा। तो आज अपनी इसी अनसुने दर्द, इसी अनसुने तकलीफ़ को आवाज़ देने के लिए ईटानगर ट्रैफिक वार्डन ने एक पीसफुल रैली का आयोजित किया है, आकाशदीप गंगा मार्केट से इंदिरा गांधी पार्क तक। तो चलिए चलते ही उनके मांगों को जानने के लिए, साथ ही उनकी परेशानियों को और करीबी से समझने के लिए। आज ये रैली था, उसकी क्या डिमांड्स थे? थैंक यू ये मीडिया पर्सन लोग। आज हम लोग का डिमांड जो है कि हम लोग को जॉब रेगुलर का ये सरसा में हम लोग ये कर रहे हैं। इतना दिन से, इतना महीना, इतना साल से हम लोग जॉब को रेगुलर करो या कुछ ये पेमेंट आगे बढ़ा दो, वो करो, ये करो बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो है 11 साल से आज तक, 2011 से 21 तक आज तक कान बहरा है, जैसे हम लोग का ये चीज़ को कुछ भी नहीं कर दे रहा है। इवन दिन कपड़ा, यूनिफॉर्म भी टिक टाक से नहीं कर देते, जैसे तैसे करके हम लोग अंदर में यह करके थोड़ा सा ऐसे, कोई तो यूनियन में भी हो, एक बड़ा भैया होना पड़ता है, ताकि सब आदमी लड़का लोग उसका बात सुन सके बोल के हम लोग एक चेयरमैन टाइप का बनाया है, बड़ा भैया बना के रखा है। तो ये बना के हम लोग वो जो कपड़ा सपड़ा जो इश्यू है, हम लोग उसको भी बात हर बार बोल के हम लोग का कपड़ा सर गया, वो ये हो गया, ये कपड़ा जूता सत्ता पहनने लायक नहीं है बोल के हम लोग ऐसे बोल के भी कपड़ा भी जैसे तैसे निकलता है। और ये दरमा का बारे बोलने से, दरमा तो तुम लोग ऐसे ही है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है बोलता है गवर्नमेंट। जो आज जो डीसी बेतरा है उसका थ्रो से हम लोग जो रिक्रूटमेंट जो फर्स्ट बेस्ट जो 30 मेंबर्स था, उसमें कैंडिडेट मैक्सिमम 1500 समथिंग आया था। तो उसमें रविन हिबू था चेयरमैनशिप, और ये पतम सर का दोनों का अंदर में चेयरमैनशिप था। ये सिंपू परेड ग्राउंड में हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग लिया था। उससे लेके फिर उसका बाद हम लोग को रिटेन वाइवा वगैरह उसका इवेंट दिन हम लोग को आरके मिशन में अभी तक वहाँ में मेडिकल टेस्ट सबूत है होगा हम लोग का रिटेन अभी तक ना, पूछ सकते हैं आप लोग जो भी हो। हम लोग वहाँ से मेडिकल पास होके, जो कान नहीं सुनते, जो आँख नहीं देखता है, जो पैर ठीक नहीं है, हाथ पैर ठीक नहीं है, उसको रिजेक्ट करके जो एकदम अच्छा कच्चा था उसको पीटीसी भेज दिया था। पीटीसी भेज के हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग सक्सेस करके आ गया। सक्सेस करके आके हम लोग को इधर ड्यूटी डिप्लॉय करके, तब से हम लोग ड्यूटी कर करके आ रहे हैं। तो उसका बाद फिर अभी दूसरा मेरा पीछे वाला लोग को भी और भी लड़का चाहिए, और भी ट्रैफिक वार्डन बहुत ज़रूरी है बोल के, और इतना लड़का रिक्रूट करके रखा है ऊपर से अपना साथ में हम लोग का साथ देने के लिए, और ये भी बहुत अच्छा बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम लोग आज मांग हुए है कि गवर्नमेंट से, मेरा व्यू है स्पेशलिस्ट मेरा तरफ से, हम 11 साल हो गया, हम अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हमको गवर्नमेंट अगर नहीं चाहिए तो बिल्कुल टोटली आज का दिन में डायरेक्ट टोटली छोड़ दीजिए,
तुम ट्रैफिक वार्डन को बिल्कुल नहीं चाहिए बोल के रिटर्न लिख के हमको छोड़ दीजिए। कुछ ये मेरा डिमांड है कि पर्सनल डिमांड है, पर्सनल मतलब मेरा व्यू है, सबके लिए भी है। ये कुछ एश्योरेंस करके हम लोग को छोड़ दीजिए, या रखेगा तो अच्छा से रखिए। हम लोग को भी थोड़ा, मेरा बीवी बच्चा है उसको भी पालने के लिए ये दरमा इतना कम चला रही है, ना हजरा कर सकता है। और सुबह जब वर्दी पहन के निकलता है, बीवी बच्चा को पीछे मुड़ के देखता है घर में, अरे हम आज शाम को जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्यों सोचता है। कोई पी पा के घूमता है, कोई क्या ये ईगो वाला लोग आदमी लोग होता है, कोई बंदूक मारेगा, दाव लेके केदाता है मेरा वार्डन लोग को, मेरा वार्डन लोग को, उसको कौन एश्योरेंस देगा। हम जब वर्दी पहन के निकलता है तो हम जिंदा आएगा कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो सोचते हैं कि हमको कब घड़ी तुकेगा, कब तुके मेरा लाश को, कब ये कौन कैसे क्या ये इंश्योरेंस है इसमें, वो भी पूछने से वो जवाब नहीं देता है। तुम लोग तो वॉलंटियर है बोलते हैं हाई अथॉरिटी लोग। ये सब चीज़ को मीडिया पर्सन लोग आप लोग का तरफ से थोड़ा पहुँचा दीजिए, गौर से सुनने दीजिए उन लोग को। जो गवर्नमेंट है नहीं चाहिए तो अगर नहीं चाहिए बोलने से डायरेक्ट टोटली छोड़ दीजिए। तो आपने इससे पहले भी क्या आप लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाया था? आवाज़ उठाते हम लोग का पूरा बुढ़ापा निकल रहा है अभी ना। आवाज़ उतारे फिर भी नहीं हो रहा है, क्या चीज़ में नहीं हो रहा है उसको वही तो पूछने के लिए हम लोग अभी सीएम को भी उसको मतलब साथों साथ रूबरू होना चाहता है एक बार, जैसे भी हो जो भी हो। सीएम तो अपना है, जितना भी बोलो अरुणाचल का सीएम हर दुख तकलीफ जनता का, हमको सिर्फ नहीं, हम ट्रैफिक वार्डन को सिर्फ नहीं, सबका दुख तकलीफ को देखने के लिए उसको हम लोग वॉलंटियरली उसको वोट करके इलेक्ट करके उसको सीएम बना के रखा हुआ है। और वो आदमी जो हम लोग को जैसे भी केयर टेकर करने के लिए कोशिश करना है, कोई मतलब छोटा बड़ा नहीं देखने से ठीक है। यहाँ में तो अरुणाचल में ऐसे लगता है कि हम जितना भी हो, आप लोग सुनने वाला प्लीज़ हम गलत बोल दिया तो थोड़ा माफ़ कर दीजिए। जहाँ में छोटा बड़ा दिखता है जैसे मेरा नज़र में लगता है, हम ट्रैफिक वार्डन हूँ ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा दिल भी सोच सकता है, समझ सकता है। हम भी इतना भी नहीं पढ़ने से भी, काबिलियत होने तो ऑफिसर होने तो नहीं पढ़ने से, हम भी पढ़ा लिखा है, फिर भी वॉलंटियर करते करते थक गया। आज अगर वॉलंटियर तुम लोग को नहीं चाहिए बोलने से छोड़ दीजिए। और ऊपर से एक बात, फिर वॉलंटियर बोल के अभी भी फिर रिक्रूट कर रहे हैं लड़का, 50 लड़का रिक्रूट करके रखा है। वो लड़का लोग भी कल हम लाइव में देखा है, उन लोग भी सवाल पूछे, इन फ्यूचर आपको मारपीट होने से, हमको मारपीट होने से क्या एश्योरेंस है पूछे, तो उसका जो मजिस्ट्रेट जो बात कर रहा है कि कोई इसमें ये नहीं है, आप वॉलंटियर है बोलते हैं। अरे वॉलंटियर का पास में खून नहीं है, ज़िंदगी नहीं है क्या, थोड़ा कुछ एश्योरेंस दे दो बोल के ये मेरा डिमांड है। और आज का ये डिमांड रिक्रूटमेंट 2011 में हुआ था और अभी 2021 हो रहा है, यानी कि 2021, ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुका है। तो आप लोग में क्या जो पगार है, जो पेमेंट है, क्या उसमें बढ़ोतरी हुआ है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आया? थैंक यू। सबसे पहले मैं मीडिया पर्सन आप लोग से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए राय जानने आए, हम लोग का दुख तकलीफ गवर्नमेंट को पहुंचाने के लिए, आप लोग का तरफ से हम लोग का आवाज़ को पहुंचाने के लिए आप लोग आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑन बिहाफ ऑफ ITW। तो मैम ऐसा है, आपका सैलरी बोलने से ना, हम लोग सैलरी पास में जब रिक्रूटमेंट जब न्यूली जब अपॉइंट ये हुआ था, उस समय को हम लोग को 4300 ऐसा देता था। उसमें हम लोग को ईयरली हम लोग को 700, 1000, 1500 ऐसा हम लोग का बढ़ोतरी होता था। तो आई थिंक लगभग मेरा 2015 से हम लोग का मैंने टोटली वहाँ से रुका हुआ था। तो रुका हुआ है, उस समय को हम लोग को 8000 समथिंग तक पेमेंट आ रहा था। मैंने आजकल तो उस समय का बात, आजकल का बात तो 8000 क्या चलता है, आजकल तो लाख रुपया भी सैलरी करने वाला भी मैम इतना भी नहीं चला सकता, अपना सेटिस्फाई नहीं कर सकता है परिवार को। फिर भी हम लोग अपना उस समय से लेकर आज तक हम लोग वही काम कर रहा है, वही सैलरी को चला रहा है ना। तो उस समय में लास्टली 2017 में जब हम लोग का डिप्टी कमिश्नर प्रिंस धवन लास्ट उधर में जब वो ये कैपिटल का जब प्रिंस कमिश्नर था, उस समय को वो जो आने का बाद हम लोग को थोड़ा बहुत राहत दिलाने में ना, हम लोग को जो 5 इयर्स एबव हो गया उसको 12,000 बनाया। उसका बाद जिसका 5 इयर्स बिलो है उसको 11,000 में हम लोग को रख दिया। रखने के बाद कुछ मैंने हम लोग को ऑनरियम या कुछ को हम लोग को रिलीज़ किया था, तो हम अच्छा लगा। तब तो इसका मतलब हम लोग को अंदर में भी इतना तक फैसिलिटी है,
लेकिन हम लोग को मैंने फुलफिल नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है वो हम आइडिया नहीं है ना। लेकिन ऑफिसर किस लिए नहीं दे रहा है? एक्चुअली वो प्रिंस दबन जब दे सकता है, वो डीसी जब दे सकता है तो दूसरा डीसी भी दे सकना चाहिए। वो तो पान एक ही स्कीम से आता है ना, वो तो आएगा ही। आपका हम लोग का अंदर में कितना पान आता होगा, आपका बहुत सा ऐसे ड्रेस व्रेस करने के लिए कितना पान ये सब आ जाता है। उसी से मैंने जब से प्रिंस दबन हम लोग को 12,000 बना के रखा, आज 2017 से लेके आज 21 आज तक हम लोग को ना 1 रुपया भी भरा है, ना होनरियम मिला है, ना क्या किया है। मैं 12,000 मैंने बताने के लिए बहुत दुख भी लगता है ना। हम लोग हम जानता है 12,000 को चलाने वाला, हम परिवार है, मेरा बच्चा है, बाल है, बच्चा है, सब कुछ है, भाई लोग है, बहन लोग है, हम लोग साथ में पढ़ाते हैं। और रही बात ये कि एक माँ पिता जब हम लोग बस्ती से है ना, हम लोग बस्ती से बिलोंग करते हैं, तो माँ पिता जब हम लोग का एक उम्मीद रहता है, मेरा बेटा कैपिटल में ड्यूटी करता है, 1-2 रुपया कमाता है, सोचता है। लेकिन उसका भी एक उम्मीद रहता है कि महीना में ख़त्म हो गया पेमेंट लेके 1 केजी चीनी भेजेगा, एक शायद मैंने रोने भी मन आ रहा है ये सब सोचने से। मैंने ऐसा मैंने बहुत दुख लगता है वो सब सोचने से। फिर भी हम अपना के लिए भी कर रहे हैं ड्यूटी, साथ ही साथ हम पब्लिक को भी सेवा कर रहे हैं। और कितना हम लोग पब्लिक को सेवा करता है, हम लोग ट्रैफिक में कितना लो एंड ऑर्डर ड्यूटी में किया, हर एक ड्यूटी में किया। फिर भी हम लोग को मैम सैलरी के बारे में हम लोग को आज तक ना इतना साल हो गया कोई बढ़ोतरी नहीं मिला, ना होनरियम मिला। लाइक दैट इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, इतना ड्यूटी करता है, लो एंड ऑर्डर ड्यूटी करता है। और कोई भी मैंने स्ट्राइक कुछ भी हो, हम लोग लो एंड ऑर्डर ड्यूटी यूज़ करता है। तो कोरोना के समय में ना जैसे बहुत ज़्यादा ऑफिस लोग बंद था ना, मैक्सिमम सब ऑफिस बंद था, दुकानें बंद था, लोग घर पे आराम से बैठ रहे थे, तो उस वक्त आप लोगों की ड्यूटी क्या चल रही थी? उसमें हम लोग का कंटिन्यू, हम लोग का कोरोना समय में भी, कोविड समय में भी हम लोग का कोई ड्यूटी का रुकावट नहीं था। हम लोग कंटिन्यू थी, नाइट ड्यूटी बोलो, हम लोग का डे ड्यूटी बोलो, जो 3 शिफ्ट होकर ड्यूटी जाता था, कंटिन्यू करता। तब भी हम लोग का कोविड का ड्यूटी किया बोल के ना कोई कुछ एलोवेंस वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग नॉर्मली 12,000 पेमेंट में हम लोग ड्यूटी किया। और हम लोग का लड़का में भी बहुत सा ऐसे पॉजिटिव, इवन दिन मैं खुद को भी पॉजिटिव हुआ, फिर भी जो भी ऊपर वाला का दया से रिकवरी हो गया। इवन इतना तो हो के भी फिर भी हम लोग आज तक गवर्नमेंट से मैंने कभी ऐसा मदद भी नहीं मिला है और पूछने वाला भी नहीं है। और ऐसा आपको ऐसा हो गया, आपको हम लोग का डिपार्टमेंट तरफ से कुछ कर दे, मदद करे, ऐसा कोई भी आगे नहीं आया। लेकिन दुख लगता है क्योंकि हम लोग इतना 12,000 पैसा में हम लोग रेंट भाड़ा देना, अपना परिवार को चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको बताना मैम, लेकिन आँख में आंसू आ जाएगा। लेकिन इसलिए ये चीज़ को लेकर गवर्नमेंट थोड़ा ऐसी इनिशिएटिव ले देने से अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को इतना साल से ना ऑनरियम मिल रहा है, ना पेमेंट बढ़ोतरी मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा नहीं है। वो भी 12,000 में इतना चला रहा है, वो दुख दर्द हम ITW ही जानता है। हम इतना कितना दर्द है, सच बोलने से आप ही देखता होगा, कितना पब्लिक जनता ही देख रहा है। जब रास्ता नहीं बनने से पहले धूल मिट्टी को कौन कहता था? हम ट्रैफिक वार्डन नहीं कहता था। फिर भी हम लोग संतोष से काम करता था, शांति से काम करता था। पब्लिक का कोई ऐसा पब्लिक, ये बात नहीं कि हर पब्लिक खराब है, वो नहीं है। कोई पब्लिक ऐसा भी है कि मैंने हम लोग को बात को भी नहीं समझता है। वो मैंने चीज़ को फॉलो करना शायद चाहता भी होगा, लेकिन वो नहीं समझ के भी नहीं करता होगा, वो अलग केस। उसको भी हम लोग जितना भी हम लोग सकेगा, हम लोग का तरफ से ऑन बिहाफ ट्रैफिक की तरफ से हम लोग जितना पब्लिक को हम रेस्पेक्ट करता है और आगे भी रिस्पेक्ट करेगा। और हम लोग हमेशा जितना सके हम लोग सर मैडम, चाहे भले वो हमसे बाय हो, चाहे वो हमसे पढ़ाई में पीछे हो, एजुकेशन में पीछे हो, इसको हम मैटर नहीं करता है। हम एज है यूनिफॉर्म का हिसाब में, हम यूनिफॉर्म में ड्यूटी कर रहा है, हम डिसिप्लिन में करना है, क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहेगा, पब्लिक को डिसिप्लिन सीखेगा। ये चीज़ सोचने का सोच के हम हमेशा पब्लिक को सर, भाई, बहन, मैडम, प्लीज़ आइए, इधर नो पार्किंग, ये सब वो सब हम लोग चलता ही है। तो जैसे ना कि जैसे आप लोग इतने साल हो गए, आपके ना सैलरी में कोई बढ़ोतरी हुआ है, ना कोई छुट्टी मिलता है, ना आप लोग शिकायत करते हैं, इतना धूल मिट्टी खाकर भी आप लोग अपना जॉब हमेशा करते हैं। तो ऐसे मतलब पब्लिक का, अगर पब्लिक आपसे बदतमीजी करते हुए तो कई बार देखा ही गया है, हाल ही में भी एक वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसे वक्त में आपके पास क्या पावर होता है उस वक्त एक्शन लेने के लिए? ना, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें भी मैम हम लोग का टोटली कोई हम लोग का पावर नहीं है। हम लोग को देखो, जैसे कि पब्लिक कोई पब्लिक हो जाता है, हम लोग का साथ हाथापाई हो जाता है, कहते हैं धक्का मुक्की तेला मेले हो जाता है, इसमें भी हम लोग का तरफ से कोई पावर नहीं है,
कोई हम लोग उसको एक्शन करने के लिए पावर नहीं। जब तक हम लोग जैसे कि पुलिस को एज ये में पता है प्रोटोकॉल सब मेंटेन पुलिस बताएगा, ताना देख रहा डालेगा, वैसे में भी मैंने हम लोग को सब उसमें भी हम लोग इतना एक्शन नहीं कर देता है कि हम लोग को जितना चाहिए था उतना नहीं कर देता है। हम लोग सिक्योर ही नहीं लाइफ। इवन देन हमको ऑन ड्यूटी में अगर कोई भी आदमी तप्पर मार के जाओ किसी को, या रनिंग बाइक जो मार के भी जाओ तो भी मेरा कोई सिक्योर नहीं है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से यही मांग करता है। हम लोग आज इसलिए रैली निकला है क्योंकि हम लोग को ये सिक्योर चाहिए। और एक होता है ना, एक काम करने के लिए माँ पिताजी चाहिए होता है ना, एक डिपार्टमेंट हम लोग को क्रिएट कर दीजिए। हम लोग को ट्रैफिक सेल में हम लोग को ये कर दीजिए। ये तो शहर मीडिया को पता है, हर डिपार्टमेंट को पता है क्योंकि लास्ट गमलिन मैडम या जब CS था उस समय में पूरा रिटर्न में लिखा हुआ है, मैंने इतना पोस्ट वहाँ मेंशन करके उधर ट्रैफिक सेल में इंक्लूड करना है बोल के ये सब लिखा। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को वही चीज़ को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। मेरा नाम तागुंग हाई है, मैं भी पर्स बेच का है 2011 से ना यह मैं कर रहा है। यह मैं मैडम ऐसे है कि हम लोग इतना साल से कर रहा है, अभी तक ऐसे रह गया, कुछ भी इम्प्रूव नहीं है, कुछ भी ये नहीं है। और हम सोच रहा था पर्स से जब यह मैं नौकरी ज्वाइन होने के बाद सोच रहा था ये अच्छा नौकरी मिल गया ना, फ्यूचर में अच्छा होगा बोलकर इससे करके इतना इंटरेस्ट था। दूती अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका अलावा से मेरा कोई नौकरी नहीं मिलेगा बोलकर। और दूसरा नौकरी अप्लाई करने से भी हम लोग को एज में डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इसलिए जी लगा के हम लोग यहाँ में ड्यूटी कर रहे थे। और इतना दूर से आके ड्यूटी कर रहा है, रेंट देता है और बीवी बच्चा को देखना है, ऐसे होकर इतना प्रॉब्लम हो रहा है। पर भी चोरो हो जाएगा, हम अपना बर्दाश्त कर लेगा बोल के ITW को अभी तक नहीं छोड़ा है। और इसका यह नौकरी का उम्मीद से को नौकरी मिलेगा बोल के उम्मीद ही नहीं रखता है। सिर्फ यही कोई जान जी लगा कर ड्यूटी कर रहा है। और हमको कुछ भी नहीं चाहिए सर, गवर्नमेंट से रिको चाहिए, हम लोग को रेगुलर ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सर जैसे कि आप लोग का जो ड्यूटी है, जो जॉब है वो रेगुलर नहीं है, पर आप लोग का ड्यूटी हमेशा रेगुलर होता है, तब क्या आप लोग क्या किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बोला जाने से परेशान तो हर किसी को है। हम लोग को ट्रैफिक वार्डन का इशू को बोल के नहीं है, सारा मतलब पब्लिक से है। तो हम लोग का एक अलग सा एक पार्ट है जो ट्रैफिक वार्डन का जो इशू जो है, तो इसमें हर किसी का मतलब तकलीफ आ ही जाता है। तो हम लोग का तकलीफ को थोड़ा शेयर करना चाहिएगा। हम लोग का तकलीफ ये है कंटिन्यू मतलब ये जॉब को तो कर ही रहा है और रेगुलरली ड्यूटी तो जा रहा है। कभी कभी संडे होने से भी बुलाता है तो जाना पड़ता है। तो डेली रेगुलरली हम लोग जॉब ये को ड्यूटी को जाता है। तो लेकिन जॉब रेगुलर नहीं है और कुछ लाइफ सिक्योर भी नहीं है और इससे हम लोग कुछ मिलता भी नहीं। सिर्फ जैसे काम किया इतना ही हम लोग को पैसा मिलता है, इतना ही है। क्या कोरोना के बाद अगर कोई संक्रमित हो गया था तो क्या उन लोगों को किसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिला था, प्रशासन की तरफ से? एक्चुअली हमारा ट्रैफिक वार्डन में से जो कोविड में जो हुआ था संक्रमित, उसमें से तो एक्चुअली बोला जाने से जैसे आपने कहा है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो लेकिन हमारा गवर्नमेंट थ्रू से जो संक्रमित होता है एक्चुअली उसको दाल या चावल या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी हेल्प नहीं मिला है जितना हम देखा है। खाली वो लोग जो टेस्ट करता है वो लोग दवाई लिख देता है, अपना से सब कुछ फाइनेंस कर रहा है, रहना खाना पीना और सोना। तो फैमिली का साथ भी अगर सोता भी तो प्रॉब्लम है, तो अलग से होटल या कहीं में एडजस्ट करके बैठता है। तो देखा जाने से हमारा लड़का कोई मेरा साथी जो इंसिडेंट हुआ था कोविड का संक्रमित, ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस नाका पाइप था मेरा, तो उसमें भी मेरा दोस्त को ही हुआ था, लेकिन हम टेस्ट किया था, हमको नहीं हुआ है। अच्छा हुआ है कि हमको पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो ऐसे करके वो भी मेरा अंकल से हमने होटल लिया है, तो होटल को हम ही बुकिंग कर दिया था। उसका पर नाइट जो है 1000 है। तो 14 डेज आप सोच के देखिए, सैलरी जो एक ही 11,000, तो 14,000 जा रहा है 14 डेज में। तो 14 प्लस 14 डेज का खाना वाना मिला के समझ लो 20-30 हज़ार चला गया होटल में। तो ऐसे हो के मतलब सच में बोलने से हमारा ट्रैफिक वार्डन बहुत ही तकलीफ है और सरकार उसको देख देना चाहिए। और सरकार का ही थ्रू से हम लोग को ड्यूटी करवा रहा है ना। और यहाँ बेच में आप अच्छा से देखिए, हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, लेकिन गवर्नमेंट से हम लोग को क्या फैसिलिटी मिल रहा है ये भी हम थोड़ा शेयर करना चाहिएगा। गवर्नमेंट से हम लोग को सिर्फ अपना काम का हिस्सा को दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का फैसिलिटी ये होगा, ये शूज़ वगैरह कैब वगैरह ये सिर्फ भी एलो है। और काफ़ी 2 साल का बात ही मिला ये ड्रेस भी, तो ड्रेस का बारे में हम लोग बहुत चर्चा किया था उस समय में।
तो हमारा एसपी डीसी वो लोग मिलजुल के कहीं से एडजस्ट करके हम लोग को ड्रेस को भी मतलब सिला के दिए। तो ऐसे कुछ बहुत तकलीफ सहना पड़ा, इतना ही होगा। देखते हैं आप लोग इतना जी जान लगाकर अपना मेहनत करके अपना ड्यूटी करते हैं, बट कई बार आप लोग सब बदतमीज़ी, बुरा बर्ताव और इज्जत नहीं मिलता है, तो कुछ आप अपने आम जनता से भी कुछ अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा ये अपील रहेगा कि देखो, काम तो सच बोलने से छोटा बड़ा नहीं है ये दुनिया में ना। काम तो जहाँ में भी हो, आप झाड़ू पोछा करता हो वो भी आपका काम है, वो अपना प्रोफेशनल है। जो जितना जैसे भी स्थल में आप काम करो, जैसे ड्राइवर बन के या स्वीपर बन के एनी हाउ, तो अपील ये रहेगा कि देखिए जनता और हम मिलके चलना चाहिए। एक्चुअली बोलने से हमारा बॉडी पर्सनल वाला और पब्लिक जनता लोग जैसे ड्राइविंग करके आता है, तो मेरा ये अपील रहेगा हमारा स्पेशली जो मैडम लोग होता है, जो स्कॉर्पियो या जो भी मतलब गाड़ी स्कूटी, तो क्या होता है कि उन लोग से थोड़ा तकलीफ है हम लोग में से बातचीत करने के लिए भी। लड़का होने से थोड़ा सिंपल वर्ड में भी ठीक समझा सकता है, तो वो लोग को चिल्लाने से भी प्रॉब्लम, रुकाने से भी प्रॉब्लम, हमको क्यों रुकाते उसको जाने दिया। तो ऐसे बहुत मिसबिहेव होता है। और इवन हमारा लड़का में से 3-4 लोग को हादसा हुआ था कि पब्लिक से भी ये फाइटिंग हुआ था, तो मार भी खाया है। तो ये चीज़ को एक्चुअली मीडिया में चला गया था, उसको भी अभी तक केस सेटल नहीं हुआ है, कहीं कहीं में रिकॉर्ड है केस जो। तो ऐसे करके हम ये अपील करना चाहिए कि पब्लिक लोग से आप लोग प्लीज़ गाड़ी पहले अपना जगह में सीख लीजिए, उसका बाद मार्केट में आए ना। आप पूरा प्रॉपर्ली नहीं सीखने का वजह क्या होता है कि ट्रैफिक जाम होता है। और बाइक को भी ये कहना चाहिए, जो स्पेशल लेडीज़ जो स्कूटी चलाता है, तो वो लोग का जो क्या है कि जल्दी उन लोग का नर्वसनेस आ जाता है, अचानक ब्रेक ले लेता है तो गिर भी जाता है। तो ट्रैफिक का बारे में वही है, थोड़ा मतलब जान के आने से ठीक है। और देखा गया तो कहीं के मैक्सिमम जो बाहर से आता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो कैपिटल का तो थोड़ा मोड़ा मालूम होता है, तो बाहर का बिल्कुल मालूम नहीं होता है। तो 30-40% तो यहाँ रहने वाला समझता है हम लोग का दुख तकलीफ को ना। लड़का लोग बेचारा अच्छा काम कर रहा है, भाई ऐसा काम करो एकदम, कल को गवर्नमेंट अच्छा से अगर करने से गवर्नमेंट लोग देख देगा, ऐसे बोल के वो लोग बहुत मतलब तारीफ करता है। तो बाकी लोग तो तुम क्या है, हम क्या है, तुम लोग असली पुलिस है क्या, गाली सुन के भी हम लोग लेकिन भी अपना ड्यूटी को निभाता है ना। तो इसी प्रकार से तो जैसे आपने बताया कि आप लोगों को कोई लाइफ सिक्योरिटी भी नहीं है, कि कोई भी पब्लिक आपसे बदतमीजी कर लेते हैं और आप लोग उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पाता है, तो क्या इसके लिए कभी आपने सरकारों से बात की कि हमारे भी कुछ मतलब सिक्योरिटी होना चाहिए कहकर? सरकार से भी हम लोग ये मांगता है लास्ट ईयर 2017 में। देखो हम लोग का बिल्कुल लाइफ सिक्योर नहीं है, आप लोग हम लोग को लाइफ सिक्योर कीजिए। तो कहीं कहीं योजना क्या क्या वगैरह वो लोग बना दिया था, उस समय में क्लोज हो गया। तो उसमें भी अनफॉर्चुनेटली हमारा डीसी प्रिंस दबन सर चला गया। वो उन्होंने करने का वादा किया था, लेकिन कर भी दिया था, लेकिन क्लोज होने का वजह से नहीं हो पाया हम लोग का ये लाइफ सिक्योर का चीज़ को। तो ऐसा करके लास्ट में अभी जैसे हम लोग अभी डीएसपी, उस समय डीएसपी अवेलेबल नहीं था, ट्रैफिक सेल तो बिल्कुल नहीं था। तो अभी रनिंग 2 इयर्स होने जा रहा है ट्रैफिक सेल खोलने वाला। तो अभी जस्ट ट्रैफिक हम लोग का डीएसपी सर आ गया, तो उसका थ्रू से अभी हम लोग को थोड़ा हेल्प मिल रहा है कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा या कुछ भी मिसबिहेव करेगा तो तुरंत वो एक्शन ले देता है। तो अभी डीएसपी का आने का वजह से थोड़ा हम लोग का मतलब अच्छा फील हो रहा है कि पब्लिक से भी अच्छा से बात कर सकता है, और ज़्यादा नेग्लिजेंस करेगा तो सर को बता देते हैं। ऐसे करके अभी हम लोग का थोड़ा सा, और पब्लिक भी ऐसा अभी कोऑपरेट कर रहा है कि 80-70% पब्लिक लोग भी अभी सपोर्ट कर रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, तो अभी 80-70% जो है पब्लिक लोग भी लाइन में आ गया कि ट्रैफिक को कैसे चलना चाहिए। और नाहरलगुन ईटानगर बीच। तो मैम सबसे पहले आपके नाम बताइए और आप कौन से बैच के हैं? माय नेम इज़ कोमिन मारो और हम 6 बैच का है। बेचारा किसी का एज भी चला गया कि दूसरा जॉब कर सके, वही है, इसलिए हम लोग को रेगुलर चाहिए। वह ड्यूटी करते वक्त तो आप तो देख ही सकते हैं कि इतना गर्मी है अभी ना, समर में तो इतना तकलीफ होता है, और धूप यहाँ का तकलीफ होता है, और पब्लिक बात नहीं सुनता है। और ऊपर से हम लोग लड़की आदमी जब रोड पे खड़ा करते हैं तो पब्लिक, हम लोग का आवाज़ भी कम होता है, और प्लस कोई बोलता है तो सुनता भी नहीं है ना। वही है, पब्लिक लोग बात नहीं मानते हैं, और वही प्रॉब्लम। लाइक लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दुकान लोग भी बंद था, तो ऐसे वक्त में क्या आप लोगों को, एक विमेन होने के नाते आप लोगों को क्या छुट्टी दिया गया था, किसी तरह की रिलैक्सेशन? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी रिलैक्सेशन तो नहीं है। हम लोग का कोरोना वक्त को भी हम लोग ड्यूटी किया है, बहुत अच्छा से किया है सब लोग ड्यूटी, मेरा हिसाब से तो सब किया है, हम भी किया था।
2011 से 2021 तक यानी आज तक अपने और अपने परिवारों को साथ लेकर चलना ये कोई आसान बात नहीं है। आज अपनी इस पीसफुल रैली वो इतने सालों से दबे अपने परेशानियों को आवाज़ देने के बाद अब ये देखना होगा कि हमारे प्रशासन व सरकार कितनी जल्दी और क्या कदम उठाते हैं। और साथ ही हम एक आम जनता होने के नाते आज हमें भी इनकी आवाज़ बनकर ताकत बनने का वक्त आ चुका है। हमें भी इन्हें वो सम्मान वो आदर